तक बैठा हूं। मैं भी शिष्य जीवन में रहा हूं और मैंने भी अपने जीवन की मर्यादा और शिष्य की मर्यादा को अनुभव किया है। और मैं समझता हूं कि शिष्य का जो आनंद है, शिष्य का जो एक गति है, शिष्य का गुरु में पूर्ण विसर्जन है, वो अपने आप में अलौकिक घटना है। उस घटना को किसी और शब्दों से और संबंधों से बांधा ही नहीं जा सकता। उसको एक संबंध और एक दीर्घ संबंध नहीं बनाया जा सकता। वह तो जीवन का एक अंश है और मैं आपको अपने जीवन का अंश नहीं बनाना चाहता। मैं आपको अपने जीवन के प्राणों का अंश भी नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप खुद मेरे प्राण बन जाएं, मेरे जीवन का भाग बन जाएं, मेरा स्वयं का आत्म बन जाए, इतना अंदर मिल जाए कि मैं आपको अलग करने की कोशिश करूं तब भी अलग नहीं हो सके। यह शिष्यता है, यह पूर्णता है और अवश्य ही ऐसा हो सकेगा, क्योंकि आगे भी बहुत देर हो चुकी है। मैं बहुत देरी से तुम्हें आवाज दे रहा हूं। जो कुछ तुमने जितना क्षण, जितने कदम भरे हैं, उस क्षणों को भरने में बहुत ज्यादा विलंब हो गया है। अब बहुत ज्यादा दूरी पार करनी है और बहुत कम समय बच गया है। और इस कम समय में उस दूरी को पार करने के लिए तुम्हें बहुत तेजी के साथ अपने प्राणों को आगे अग्रसर करना पड़ेगा। तेजी के साथ अपने प्राणों में रोड लानी पड़ेगी, तेजी के साथ बहाव होना पड़ेगा, तेजी के साथ त्वरा लानी पड़ेगी, तेजी के साथ विसर्जित होने की क्रिया लानी पड़ेगी। और यदि तुम में क्रिया नहीं है और तुम्हें तेजी नहीं है, तुम में गति नहीं है, तुम्हें प्राणों की चेतना नहीं है, तो फिर तुम्हें गुरु में एकाकार होने के साथ साथ गुरु के साथ तेजी के साथ बढ़ सकोगे। क्योंकि अगर तुम उतनी पूरी मंजिल पार नहीं कर सकते तो तुम उसमें पूर्ण रूप से समावित हो जाओ, वो अपने आप तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा, क्योंकि वह तो पूरा संबंध है ही। उस संबंध में कहीं बीच में रुकावट नहीं है। केवल रुकावट तुम्हारे और मेरे बीच में एक उंगल की रुकावट है या एक फुट की रुकावट है, और रुकावट है तुम्हारे अहंकार की और तुम्हारे अज्ञानता की। अज्ञानता इसलिए कह रहा हूं कि तुम उस बात को उतनी गहराई के साथ पी नहीं पा रहे हो। मेरी बातों को सुन रहे हो, मेरी बातों को पीने की जरूरत है, सुनने की जरूरत नहीं है। मैं सुनने के लिए उपदेश नहीं देने के लिए आया हूं। मैं इस संसार में कोई प्रवचन देने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं तो आपको जो कुछ आपके पास नहीं था, जो कुछ आपके पास अमृत का पहचान नहीं थी, उस अमृत को आपके गले में उतारने के लिए आया हूं। और जब अमृत उतरेगा अपने आप जहर बाहर निकल जाएगा, अपने आप जीवन की कमियां बाहर निकल जाएंगी। मैं तुम्हें कुछ कहने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें कुछ अपने आत्म में अंतर्भूत करने के लिए आया हूं। कभी मुझे पहचानने की कोशिश करने की जरूरत है, कभी तटस्थ होकर के आत्म साक्षात्कार करने की जरूरत है, और कभी अपने घर में बैठकर आंख बंद करके मेरे इस बात को एहसास करने की जरूरत है कि क्या क्या बात है, कैसे ऐसा हो सकता है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन तुम पूर्णता की और तेजी के साथ अग्रसर हो सकोगे। और मैं ये धक्का, ये बहाव जीवन के और कई जन्मों से तुम्हें बराबर देता आ रहा हूं, क्योंकि मैं इसका पूर्ण रूप से साक्षीभूत हूं। और कल भी मैं प्रवचन के माध्यम से आपको एक नवीन चिंतन दे रहा था कि ब्रह्मा ने स्वयं जब उन मंत्रों की रचना की, क्योंकि मंत्रों को अनादि कहा गया है, क्योंकि मंत्र उत्पत्ति है नहीं, जो ब्रह्मा के मुख से उच्चरित हुए वह ब्रह्म है। और प्रत्येक मंत्र की अपने आप में एक वागर्थ है, एक समृद्धि है। कालिदास ने प्रार्थना करते हुए कहा है, वागर्थ संपृक्तो वागर्थ प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वतीम परमेश्वरो। प्रत्येक शब्द अपने आप में पार्वती और परमेश्वर का संयुक्त रूप है। और इसीलिए मैं जान रहा था कि आने वाला समय तुम शायद नहीं पहचान पा रहे थे, पर मैं तुम्हारे समय को भी पहचान पा रहा था, और मैं अपने भी आने वाले समय को पहचान पा रहा था। मुझे मालूम है कितनी दूरी है, और मुझे मालूम है तुम्हें कहां तक मुझे पहुंचाना है, और मुझे ये भी मालूम है कालखंड कितना छोटा सा बच गया है। और इस कालखंड के भीतर भीतर नहीं पहुंच पाए तो फिर तुम एक सामान्य मलमूत्र से भरे हुए वापस यह देह रह जाएगी। वापिस सामान्य मानव रह जाओगे, जो हानि लाभ की बात सोचोगे, आटे दाल की बात सोचोगे, व्यापार विनिमय की बात सोचोगे, 100, 25, 50 हजार, 10 लाख रुपए इकट्ठे नोटों को गिन लोगे और कफन ओढ़ करके सो जाओगे। इसके अलावा और कुछ गति है ही नहीं। जीवन का कुछ आनंद तो अनुभव कर नहीं सकते। नोटों के माध्यम से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता।
उन रुपयों पैसों की झंझनाहट में तुम जीवन का संगीत नहीं सुन सकते। उस जीवन के संगीत को सुनने के लिए अनहद नाद होना चाहिए। कबीर ने कहा कि अनहद नाद बजे तो पूरा संसार नृत्यमय उठता है। तुम तो बहुत मामूली बात है, और तुम्हारे हृदय के अंदर अनहद नाद बज जाए, अनहद जिसकी आवाज नहीं हो, और वो नाद हो, वो संगीत हो, बिना आवाज का संगीत जो तुम्हारे हृदय में जब बजने लग जाए तो तुम देखोगे पूरा संसार तुम्हारे सामने नृत्यमय है, गतिशील है, अपने आप में हलचल, एक हिलोर है, तूफान है, एक अपने आप में वेग है, और तुम उस वेग का एक पार्ट हो, एक भाग हो। वह अनंत नाद अगर तुम जीवन में देख सको, अनुभव कर सको, वह जीवन का एक चरम क्षण प्राप्त कर सको, तब जीवन की सार्थकता है। अन्यथा तो तुम्हारी कई पीढ़ियां मर चुकी हैं, शमशान जा चुकी है, और तुम्हारा भी गति वही है, उसमें कोई नवीन बात नहीं है। मगर तुम्हें ऐसा पर्सनलिटी, ऐसा व्यक्तित्व नहीं मिल पाएगा जो ये बात कह सकेगा। तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल पाएगा जो तुम्हारे दिल को ठोकर मार सकेगा, झकझोर सकेगा, लात की प्रहार कर सकेगा, तुम्हें कह सकेगा कि तुम गलती पर हो। कि गुरु चापलूसी करना जानता है, गुरु प्रार्थना करता है, गुरु हाथ जोड़ता है, गुरु गिड़गिड़ाता है, क्योंकि वो मानता है भिक्षुक है, और जो भिक्षुक है वह गुरु नहीं बन सकता, वह चापलूस होता है। और तुम जितने भी गुरुओं के साथ गए होंगे वे केवल चापलूस निकले होंगे, ढोंगी निकले होंगे, पाखंडी निकले होंगे, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए होंगे, और तुम्हें अच्छा भोजन करवाया होगा, और तुम्हारी बहुत आदर सत्कार किया होगा। मैं ऐसा नहीं करता हूं, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे उस हृदय पर प्रहार करने की जरूरत है। मुझे जरूरत है तुम्हारे जो दरवाजे बंद है उनमें सड़ांध भर गई है, उसमें ताजी हवा का झोंका भरने की जरूरत है। मुझे जरूरत है कि तुम बसंत को भूल गए हो, उस बसंत की बहार को तुम्हें वापस अपने मिथुनों में भरने की जरूरत है। मैं हर क्षण, मेरी जीवन तो उपस्थिति इस बात के लिए है कि तुम दौड़ करके मुझे मिल सको। तो अगर मैं चला गया तो ये जीवन तो उपस्थिति नहीं रहेगी, उपस्थिति तो रहेगी। इस बात को तुम नहीं भूल सकते कि मैं चला गया, मगर जीवन तो उपस्थिति नहीं मिल पाएगी, और जीवन तो उपस्थिति जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। इस बात को तुम नहीं समझ रहे हो। और मैं पिछले 3-4 साल से इस शब्द को बार बार दोहरा रहा हूं। उसके पीछे अर्थ है, चेतना है, और तुम आंसुओं की भाषा को बुला नहीं पाओगे। तुम्हारी आंखें उन दृश्यों को देख नहीं पाएगी, इन बातों को सुन नहीं पाएगी, इन चेतना को तुम एहसास नहीं कर पाओगे, और जीवन एक निरर्थक बोझिल रह जाएगा। और यदि ऐसा जीवन रहा तो उस जीवन में और जीवन की मस्ती में कोई चेतना नहीं रह पाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिल पाएगा जो तुम्हें इतनी तेजी के साथ ये कह सके, तुम्हारे हृदय में उतर सके और तुम्हें अपने प्राणों में समा सके। इतनी ताकत, इतनी विराटता उसमें होगी नहीं, है नहीं। उसके लिए तो कई सदियां बीतती है, तब कोई ऐसा व्यक्तित्व पैदा होता है, और समाज उस व्यक्तित्व को पहचानता नहीं है, और वो व्यक्ति अपना परिचय समाज को देता नहीं है। उसको जरूरत नहीं है, सोने को अपना विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है, हीरे को अपना मुंह से बोलने की जरूरत नहीं कि मैं हीरा हूं। वो तो जौहरी बनने की जरूरत है, उसमें उस हीरे को परखने की जरूरत है। और जिस ज्ञान को, जिस साधना को जब ब्रह्मा अपने 17 पुत्रों को जो नहीं दे पाए, इसलिए नहीं दे पाए कि वे मुर्दा थे, इसलिए नहीं दे पाए कि उसमें प्राण चेतना नहीं थी, इसलिए नहीं दे पाए कि उनके प्राणों में ताकत नहीं थी, विद्रोह करने की क्षमता नहीं थी, तंग करके खड़े होकर बात करने की क्षमता नहीं थी, तो एक बहुत बड़े चीज से वंचित रह गए, और वंचित रह गए, और आने वाली पीढ़ियां उस न्यूनता को आज तक भुगत रही है, क्योंकि उन मुर्दा शरीरों से मुर्दा शरीर पैदा हो गए। मगर वापस उस कड़ी को जोड़ने की जरूरत है, जुड़ सकती है, जोड़ने की कोशिश की है। भगवान बुद्ध ने अपने अंदर उतर करके उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश की, उन्होंने ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से अंदर उतारने की कोशिश की। शंकराचार्य ने बोल करके अपनी बात को कह करके उसको समझाने की कोशिश की। कई व्यक्तियां हो सकती हैं, कई तरह की अभिव्यक्ति हो सकती है, बोल करके भी, अंदर उतर करके भी, कह करके भी, समझा करके भी। कृष्ण ने कर्म क्षेत्र में खड़े होकर के कर्म के माध्यम से समझाया कि यह जीवन है, यह चेतना है, यह प्राण है, मुर्दा शरीर होने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है ये सब मुर्दे हैं, तो ये कह रहा है क्योंकि मुर्दों की संतान है इसलिए मुर्दा है। और कृष्ण जैसा व्यक्ति गलत नहीं बोल सकता। कृष्ण जब गीता में कहता कि तेरे सामने जितने भी खड़े हैं, पांडव और दुर्योधन और कौरव, ये सब मुर्दा है, मरे हुए हैं, इनमें प्राण नहीं है, चेतना नहीं है, तू भी मरा हुआ है, मगर मैं तेरे पास हूं और मेरे स्पर्श से मैं तुम्हें जीवित कर दूंगा। आवश्यकता है तुम मेरे पास आ जा।
आवश्यकता है मेरे में समाहित हो जा, आवश्यकता है तू मेरे ऊपर विश्वास कर, और आवश्यकता है तू ये भूल जा कि तू कौन है, ये समझ ले कि तू मेरा अंश है। तू अंश नहीं है मेरा, मैं खुद हूं, इसलिए तू मुझ में समा जा, मैं अपने आप को युद्ध में विजय दे दूंगा। और मैं भी यही कह रहा हूं कि इस संसार के युद्ध में तुम अकेले नहीं हो। तुम मुर्दा तो हो, मगर तुम्हारे पास चेतना नहीं है, हथियार नहीं है, तुम्हारे पास औजार नहीं है, साधन नहीं है, मगर तुम्हें केवल निकट आने की जरूरत है। तुम्हें बिल्कुल निकट आकर के इतना निकट आने की जरूरत है कि तुम अपने आप से समा जाओ, अपना असर तो भुला दो, मिटा दो। जिस दिन तुम्हारे आंसुओं की भाषा से मैं समझूंगा, उस दिन मैं समझ जाऊंगा तो अपने आप प्राणों में उतर गए हो। जिस दिन तुम्हारी आंखें बोल जाएंगी उस दिन अपने आप में समझ जाऊंगा। तुम्हारे होठों की भाषा को मैं अलग समझता हूं। तुम्हारी आंखें बोलनी चाहिए, तुम्हारा चेहरा बोलना चाहिए, तुम्हारे शरीर की धड़कन बोलनी चाहिए, तुम्हारा रोम रोम बोलना चाहिए, और वो सब कुछ मुझे बता देगा कि तुम कहां और किस जगह खड़े हो, कितनी दूरी पार की है और तुम्हें कितनी दूरी पार करनी है। जरूरत इस बात की है कि अगर गुप्त अंधेरा हो और अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा हो तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें दिया जलाने की ज्ञान नहीं है तो अपना हाथ चुपचाप गुरु के हाथ में सौंप देने की जरूरत है। और जिस दिन ये हाथ सौंप दोगे, जिस दिन अपना हाथ सौंप दोगे, उस दिन तुम्हारी जिम्मेवारी समाप्त हो जाएगी। उस दिन उसकी जिम्मेवारी है कि उस गुप्त अंधेरे में से तुम्हें रोशनी की ओर ले जाए, और मैं तुम्हें रोशनी की ओर ले जा सकता हूं। इतनी क्षमता मुझ में है, इतना ज्ञान और रास्ता मुझे मालूम है। वो प्रकाश चेतना के रास्ते पर मैं चल चुका हूं, मैं उस प्रकाश को देख चुका हूं, मैं उस ब्रह्म से साक्षात्कार कर चुका हूं, और मैं तुम्हें उस गुप्त अंधेरे से निकाल करके उस जगह पहुंचा सकता हूं। और ये चीखना चिल्लाना मेरी रोटी रोजी नहीं है। मैं तुमसे ज्यादा संपन्न हूं, ज्ञान में भी, धन में भी, ऐश्वर्य में भी, वैभव में भी, विलास में भी, प्रसन्नता में भी और दुख में भी। तुमसे निर्धन नहीं हूं। चीखना चिल्लाना मेरे जीवन का कोई कर्तव्य नहीं है, एक जीवन का आवश्यक तत्व है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा श्वास बीच में बार बार आड़े आ जाता है। आड़े आ जाता है इसलिए कि 40 साल की पूंजी तुम्हारे पास वही है। और मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, तुम मुझे पहचान पा नहीं रहे हो, और ये भी मैं ठीक कह रहा हूं तुम मुझे पहचान पाओगे नहीं, और ये भी मैं ठीक कह रहा हूं कि पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। आने वाली पीढ़ियां तुम्हें धिक्कारेंगी, तुम्हें बदनाम कर देंगी, तुम्हें गालियां देंगी, तुमने बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे, तुमने कुछ नहीं प्राप्त किया। पीढ़ियों के पास उत्तर देने के लिए तुम्हारे पास कोई लाइन नहीं बचेगी। इतिहास तुम्हारा नाम बहुत गलत ढंग से लिखेगा, इसलिए कि तुम उस गंगा नदी के किनारे जाकर के भी प्यासे रह गए, मानसरोवर में जाकर के भी डुबकी नहीं लगा पाए। तुम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, खाली के खाली रह गए, मगर तुम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। मैंने वही जहां से अपनी बात प्रारंभ की थी वहां वापस कह रहा हूं कि कालखंड बहुत कम बचा है और समय और दूरी बहुत लंबी है। उस लंबी दूरी को तुम अपने पांवों से पार नहीं कर सकते तो गुरु के पांवों से पार कर सकते हो। अपनी ताकत से पार नहीं कर सकते तो गुरु की ताकत से पार कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास चलने की ताकत नहीं है तो गुरु के पास पहुंचने की, शिष्य बनने की, और मेरे शिष्य की परिभाषा दी है कि देह से देह मिलने को शिष्य नहीं कहते, प्राण से प्राण मिलने को शिष्य कहते हैं। प्राणों में उतर जाने की क्रिया को शिष्य कहते हैं, प्राणों में समा जाने की क्रिया को उपनिषद कहते हैं, प्राणमय हो जाने को वेद कहते हैं। वेद अपने आप में नया शब्द नहीं है, जब प्राण में एक ही बूंद हो जाए उसको वेद कहते हैं। वेद माने जानना, जब उसमें समा जाओगे सब कुछ जान लोगे, वह वेद है। जब तुम निकट जाने की क्रिया करोगे वह उपनिषद है। तुम्हें शिष्य बनने की जरूरत नहीं है, शिष्यता सब आगे बढ़ने की जरूरत है, शिष्य से उपनिषद होने की जरूरत है।